तो एक तरफ अवेंजर्स डूम्सडे स्टीव रॉजर्स और लॉकी को एक ही बैटलफील्ड पर खड़ा करने वाला है, तो दूसरी तरफ डीसी के आसमान में बिजली कड़क रही है। पैरामाउंट ने वार्नर ब्रोस पर मुकदमा ठोक दिया है। नेटफ्लिक्स की डील अटक सकती है और गौथम में नए किरदारों की एंट्री शुरू हो चुकी है। मार्वल के ट्रेलर सीक्रेट छुपा रहे हैं। डॉक्टर डूम अपनी आर्मी जमा रहा है। एक्समैन वापस आ रहे हैं। एक नया आयरन मैन वेरिएंट भी नजर आ सकता है और सुनने में आया है वो चेहरा रॉबर्ट डाउनी जूनियर का ही होगा। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। सुपरमैन की $15 मिलियन की कॉमिक बुक, हेनरी केविल का रॉ क्लार्क केंट लुक, नेमार का बैटमोबाइल, बेन एफ्लेक का नाइटमेयर सूट और डेयरडेविल का कमबैक, सभी एक ही वीडियो में। 2 यूनिवर्सेस, एक मल्टीवर्स, अनगिनत सवाल और हम लेकर आए हैं सारे आंसर। हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीकली सुपर न्यूज के इस एपिसोड 33 में। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। और हमेशा की तरह चलिए बात करते हैं सबसे पहले डीसी के यूनिवर्स की इस वीक की सभी बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपरमैन की कॉमिक के बारे में। हॉलीवुड के लेजेंड निकोलस केज के पास कभी मौजूद एक्शन कॉमिक्स इशू 1 यानी सुपरमैन की पहली अपीयरेंस वाली कॉमिक बुक अब वो बिक रही है $15 मिलियन में। जी हाँ दोस्तों, 1938 में आई इस कॉमिक की दुनिया भर में ऑथेंटिक कॉपी 100 से भी कम बची है और यही इसकी कीमत को स्काई हाई बनाता है। सोचिए, सुपरमैन की पहली उड़ान, पहली पंच, पहली पेज और अब बिकने जा रही है उसकी कॉपी $15 मिलियन में। सोचिए वो कितनी यूनिक होगी। हम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वार्नर ब्रोस की डील के बारे में। पैरामाउंट पिक्चर्स ने वार्नर ब्रोस डिस्कवरी के खिलाफ कानूनी केस दायर कर दिया है। मामला नेटफ्लिक्स डील की ट्रांसपेरेंसी का है। पैरामाउंट पूछ रहा है कि नेटफ्लिक्स पार्टनरशिप में वार्नर ब्रोस डिस्कवरी ने कौन सी वैल्यूएशन लगाई, डेब्ट कैसे एडजस्ट होगा और उनके $30 पर शेयर ऑफर को रिस्क किस आधार पर माना गया। अगर ये मामला दोस्तों खिंच गया तो फैंस को डीसी शोज के नेटफ्लिक्स पर आने में डिले भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्लार्क केंट के बारे में। सुपरमैन वापस तो नहीं आया हेनरी केविल के रूप में, लेकिन फैंस को नॉस्टैल्जिया का तोहफा मिल गया। जी हाँ दोस्तों, जैक स्नाइडर ने हेनरी केविल की एक अनसीन फोटो को शेयर किया जहां पर वो क्लार्क केंट के वेटर अवतार में नजर आए। ये वही टाइम पीरियड है जब क्लार्क दुनिया में घूम रहा था, जोनाथन केंट की मौत के बाद सुपरमैन बनने से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं गौतम सिटी की डार्क गलियों में। हमने आपको पिछले वीकली सुपर न्यूज के एपिसोड में बताया था कि एमसीयू के विंटर सोल्जर यानी सेबेस्टियन स्टैन अब डीसीयू की द बैटमैन 2 में हार्वी डेंट बनेंगे यानी टू फेस का रोल निभाएंगे। और ट्विस्ट ये है कि हार्वी से ज्यादा स्पॉटलाइट होगी उसकी वाइफ पर, जिसका किरदार निभाएंगी हमारी ब्लैक विडो यानी एक्ट्रेस स्कारलेट जोहानसन। पूरा प्लॉट फोकस करेगा डेंट फैमिली पर। कॉमिक इंस्पिरेशन ली गई है जैसे कि द लॉन्ग हैलोवीन, द डार्क विक्ट्री और आर्कम स्टोरी से। दोस्तों, मैट रीव्स फिर से गौतम को ग्राउंडेड और ग्रिटी बनाने लौट आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेमार के बारे में। ब्राजील के मेगा स्टार नेमार जूनियर ने खरीद लिया है द डार्क नाइट ट्रायलॉजी का टम्बलर बैटमोबाइल। उन्होंने पिक्चर्स को पोस्ट किया हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट के बगल में अपनी बैटमोबाइल के साथ। और सच में दोस्तों, ये तो बिलियनर ब्रूस वेन वाली वाइब दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेन एफ्लेक के बारे में। जैक स्नाइडर ने फैंस को फिर से चौंका दिया बेन एफ्लेक की नई या कहीं पुरानी बैटमैन फोटो को पोस्ट करके, और कैप्शन था ब्रूस वेन ऑन द रन, हंटेड बाय पैराडीमंस, वन लास्ट कैम्बल, नाइटमेयर फ्यूचर। जी हाँ दोस्तों, ये पिक्चर है जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग से, जिसमें हमने देखा था एपोकलिप्टिक बैटमैन को। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाइनल और शायद बिगेस्ट सुपर हीरो शॉकर के बारे में। डीसी के यूनिवर्स से कहा जा रहा है कि जेम्स गन नई वंडर वुमन को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं सुपरमैन लेगेसी के सीक्वल में यानी मैन ऑफ टुमारो में। डीसीयू में नया ट्रिनिटी बन रहा है, नई डायना कास्ट होने वाली है और ये डीसीयू की डायरेक्शन ऑफिशियली सेट कर देगा। तो दोस्तों, ये थी इस वीक की बड़ी डीसी की अपडेट्स। हो गए ना आप डीसी के यूनिवर्स से पूरी तरह अपडेटेड। पर बात यही खत्म नहीं होती है। डीसी के यूनिवर्स के बाद चलिए बात करते हैं मार्वल के यूनिवर्स की
इस वीक की सभी बड़ी अपडेट्स के बारे में। रोज में सबसे पहली है अवेंजर्स डूम्सडे के इस हफ्ते दिखाए गए टीजर के बारे में। एमसीयू का नया अवेंजर्स डूम्सडे टीजर फोकस करता है हमारी नई ब्लैक पैंथर पर, यानी शूरी पर। हमने देखा टीजर में शूरी को, नेमोर को, नमोरा को, और एंडिंग शॉट में शूरी और एम्बाकू डेजर्ट में चलते दिखते हैं और सामने आता है बेन ग्रिम यानी डार्क थिंग। वकांडा मिलता है फैंटास्टिक फोर से। अब सवाल ये है, ये डेजर्ट वॉइड है या फिर हमारी अर्थ 616? मार्वल तो चुप है, लेकिन मार्वल फैंस बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लुइस के बारे में। एक बुरी खबर है एंटमैन फैंस के लिए। एक इनसाइडर के मुताबिक माइकल पीना यानी स्कॉट लैंग के दोस्त लुइस एमसीयू में कभी वापसी नहीं करेंगे। ये वही लुइस है जिनकी फास्ट पेस फनी स्टोरी टेलिंग एंटमैन मूवीज की पहचान बन गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डूम्सडे के टीजर के बारे में, जिसमें दिखाया गया न्यू टेलोकान को। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टीजर 4 ने सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं दिखाए, पॉसिबली दिखाया न्यू टेलोकान ग्लिम्स को भी। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के ट्रूस के बाद वकांडा और टेलोकान का रिलेशनशिप अब अलायंस लेवल तक पहुंचता दिख रहा है, क्योंकि डूम का खतरा बढ़ चुका है और सभी को चाहिए एकजुट होकर डूम से मुकाबला करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉकी के बारे में। नई रूमर से इंटरनेट को हिला दिया। इनसाइडर कहते हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे में स्टीव रॉजर्स और लोकी साथ सीन्स में नजर आएंगे। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि टॉम हिडलस्टन ने पैगी कार्टर और स्टीव के घर में एक पूरा इमोशनल सीक्वेंस शूट किया है। मार्वल ने अभी कुछ कंफर्म नहीं किया है, पर फैंस बोल रहे हैं ही इज बैक, लॉकी इज बैक, कैप्टन इज बैक। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक फैन थ्योरी के बारे में। लोग बिलीव कर रहे हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे के इस टीजर 4 को डिजिटली अल्टर्ड किया गया है, यानी कुछ कैरेक्टर इरेज कर दिए गए। मार्वल का ट्रैक रिकॉर्ड दोस्तों ऐसा ही रहा है। आपने देखा था थंडरबोल्ट्स की मार्केटिंग में टास्क मास्टर को ऐड किया गया और बाद में रिमूव कर दिया गया। वहीं स्पाइडरमैन नो वे होम में टोबी और एंड्रयू डिजिटली हटा दिए गए। अगर ट्रेलर में कुछ मिसिंग है तो वो जानबूझकर है। इसके बाद चलिए बात करते हैं डूम्सडे के काउंटडाउन के बारे में। मार्वल ने यूट्यूब पर नया प्रमोशन ड्रॉप किया, एक रियल टाइम काउंटडाउन क्लॉक ओपनहैमर स्टाइल में। एग्जैक्टली वही मूव जो क्रिस्टोफर नोलन ने किया था ओपनहैमर टीजर के साथ। ये क्लॉक अपडेट लाइव है। फैंस लिटरली हर सेकंड को मॉनिटर कर रहे हैं जब तक कि डूम्सडे नहीं आ जाता। ये मार्केटिंग गेम दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं विलन साइड की एक सुपर न्यूज़ के बारे में। र्यूमर ये है कि डूम अकेला नहीं है, उसके साथ आर्मी है जिसका नाम होगा अवेंजर्स ऑफ डूम। अगर बात करें कुछ मेंबर के बारे में तो इसमें हो सकते हैं कैप्टन हाइड्रा, किंग थैनोस, मास्टर हल्क और कई डूम वेरिएंट्स। दोस्तों ये सीक्रेट वॉर से पहले का सबसे बड़ा विलन आर्मी बिल्डअप लग रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद बात करते हैं एक्समैन के बारे में। एक्समैन फैंस अपनी सीट को बांध लीजिए। एक नई रिपोर्ट कहती है कि हैली बेरी वापस आ रही है स्टॉर्म के रूप में, और ये फेमके जैनसन की जीन ग्रे कमबैक रूमर के बस कुछ घंटे बाद आया है। मतलब ओरिजिनल एक्समैन वापस आ रहे हैं, जिसमें जीन ग्रे और स्टॉर्म का नाम भी शामिल है। अगर कुछ मिसिंग है तो वो है रॉक, आइसमैन और वुल्वरीन, लेकिन सब जानते हैं ह्यू जैकमैन के बिना डूम्सडे और सीक्रेट वॉर तो अधूरा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेयरडेविल के बारे में। एक र्यूमर कहता है कि डेयरडेविल बोर्न अगेन के सीजन 2 में कम CGI यूज होगा, बेटर लाइटिंग होगी और मोर स्ट्रीट लेवल ग्रिड देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स डेज। और सीजन 3 में हमें एलोडॉय यंग वापस दिखेंगी इलेक्ट्रा के रूप में। ये ऑफिशियल तो नहीं है, पर डिफेंडर फैंस ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहे हैं इस न्यूज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शी हल्क के बारे में। टाइटेनिया मैस्लेनी ने साफ साफ कहा, डिज्नी ने मुझे शी हल्क दोबारा करने को कहा और मैंने मना कर दिया। शी ओपनली एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन अबाउट स्टोरी ट्रीटमेंट, डायरेक्शन और क्रिएटिव मेस। आपको क्या लगता है, शी हल्क एमसीयू के फ्यूचर में हमको दिखाई देगी? अगर अभी की बात करूं तो ये तो थोड़ा मुश्किल है इस स्टेटमेंट के बाद जो एक्ट्रेस टाइटेनिया मैस्लेनी ने दिया है। इसके बाद फाइनल र्यूमर मार्वल के यूनिवर्स से और सबसे बड़ा एक इनसाइडर का दावा है कि अवेंजर्स डूम्सडे में टोनी स्टार्क वेरिएंट आएगा और इसका रोल कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर निभाएंगे।
ये अभी सिर्फ रूमर है, पर अगर सच हुआ तो एमसीयू विल नेवर बी द सेम अगेन। तो दोस्तों ये थी मार्वल के यूनिवर्स की सभी बड़ी अपडेट्स। हो गए ना आप मार्वल के यूनिवर्स से भी पूरी तरह अपडेटेड, जहां दोस्तों अवेंजर्स की दुनिया में दरवाजे खुल रहे हैं पुराने लेजेंड्स के लिए, जहां डॉक्टर डूम अपनी सबसे खतरनाक टीम बना रहा है, जहां ब्लैक पैंथर और फैंटास्टिक फोर पहली बार कोलाइड करने वाले हैं, वहीं डीसी अपना अलग युद्ध लड़ रहा है। बैटमैन 2 के नए विलन्स, निकोलस केज की एक्सपेंसिव कॉमिक और नेमार तक बैटमोबिल ओन कर रहा है। अब बारी आपकी है हमको कमेंट्स में बताने की आपको सबसे बड़ा शॉकर कौन सा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स को। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू और डीसी एंड एमसीयू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, और हाँ, हमेशा खुश रहिए।